गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जैसे कि आप सबको मालूम है कि हम पॉलिटी का जो कोर्स कर रहे थे उसमें हम नेक्स्ट जो कर रहे हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। हमने ऑलरेडी ही पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है वो हमने कवर कर लिया है। जैसे कि आप सबको मालूम है जो पार्ट 1 है वो किससे रिलेटेड है। जो पार्ट 1 है वो हम जो हमारी वीडियो हैं आप उसको चेक कर सकते हैं। हमने एक एक वीडियो को अच्छे से कवर किया है और हमने आप सबको ये बताया है कि पार्ट ऑफ जो हमारा पार्ट 1 है वो किससे रिलेटेड है, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। ठीक है, तो यूनियन एंड टेरिटरी में पार्ट 1 में कवर है। सेकंड जो पार्ट है उसमें सिटीजनशिप है। थर्ड जो पार्ट है वो फंडामेंटल राइट्स हैं। फोर्थ जो है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं। ठीक है, तो ये सब हमने कर लिया है। और फोर्थ ये जो है वो हमारा फंडामेंटल राइट्स है, मैंने ये ऑलरेडी ही ये करवा चुके हैं। आज जो हम करने वाले हैं एग्जीक्यूटिव जो हमारी जो पार्ट 5 है उसके रिलेटेड हम करेंगे। ठीक है, तो ऑलरेडी जो हम सबको मालूम है हमारे जो न्यू प्रेसिडेंट हैं वो इलेक्टेड हो चुकी हैं। वो है द्रौपदी मुर्मू और वो कौन से नंबर की हैं, वो 15th नंबर की हैं। ये आप सबको ध्यान में रखना है। जो क्वेश्चन सीधे सीधे ये क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में कि जो द्रौपदी मुर्मू है वो कौन से नंबर की जो प्रेसिडेंट हैं। तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि जैसे कि फर्स्ट जो प्रेसिडेंट थे वो कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और जो अभी ये जो रामनाथ कोविंद जी को रिप्लेस किया है 25 जुलाई को, जो 2022 को इलेक्शंस जो हमारे जुलाई में इलेक्शंस हुए थे उनका जो रिजल्ट हुआ उसके बाद जो 25 जुलाई को इन्होंने एज ए प्रेसिडेंट जो अपना जो काम है वो शुरू कर दिया है। अभी जो ये 15th नंबर के हैं ये सबको मालूम होना चाहिए, 15th नंबर के प्रेसिडेंट हैं। 14th नंबर के कौन थे, जो रामनाथ कोविंद। और सेकेंडली आपको ये भी मालूम होना चाहिए सेकंड सेकंड वुमेन है जो इंडिया की प्रेसिडेंट बनी है। ठीक है, इंडिया की प्रेसिडेंट बनी है, ये आपको सबको मालूम होना चाहिए। ठीक है, तो आपको कमेंट में ये बताना है कि जो फर्स्ट वुमेन जो प्रेसिडेंट है वो कौन थी, ये आपको बताना है। ठीक है, आप ये कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं आज के सेशन के साथ। हम सबको मालूम है कि जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है वो किस में कवर अप होता है, यूनियन एग्जीक्यूटिव। और ये कौन सा पार्ट है, ये पार्ट 5th में कवर होता है। तो हम सबको फर्स्ट ऑफ ऑल हम वेलकम करते हैं द्रौपदी मुर्मू का जो हमारी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इलेक्टेड हुई हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। द यूनियन ऑफ एग्जीक्यूटिव कंसिस्ट ऑफ, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये देखना है कि यूनियन ऑफ एग्जीक्यूटिव्स उसमें कौन कौन आता है। ये भी सीधे सीधे क्वेश्चन बन जाता होता है कि यूनियन ऑफ जो एग्जीक्यूटिव है उसमें कौन कौन से हैं और कौन कौन से नहीं हैं। तो आप सबको मालूम होना चाहिए प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट जो है, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर विद प्राइम मिनिस्टर, ये जो हैं ये क्या करते हैं, ये एग्जीक्यूटिव्स के मतलब ये एग्जीक्यूटिव्स हैं। ठीक है, तो आप सबको ये मालूम होना चाहिए कि, और इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊं कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ये आप ऐड कर लें कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, अटॉर्नी, ये आप इसमें ऐड कर लें कि जो अटॉर्नी ऑफ जनरल ऑफ इंडिया होता है वो भी हमारा एग्जीक्यूटिव्स में आता है। ठीक है, यूनियन एग्जीक्यूटिव में कौन आता है, इसके साथ साथ प्लस अटॉर्नी जनरल। ठीक है जी, अटॉर्नी जनरल ये भी ऑफ इंडिया जो है वो भी इसमें किसमें, एग्जीक्यूटिव, यूनियन एग्जीक्यूटिव्स में आता है। इसके साथ साथ आपको सबको ये मालूम होना चाहिए कि हमारे जो अटॉर्नी जनरल हैं वो कौन है, प्रेसिडेंट कौन है। प्रेसिडेंट मैंने आपको बता दिया 15 नंबर की हैं, कौन है, द्रौपदी मुर्मू। ये हमारे 15th नंबर के जो इलेक्टेड हुए हैं। 14th नंबर के कौन थे, रामनाथ कोविंद जी थे। अब ये हो गए हमारे प्रेसिडेंट। ठीक है जी, वाइस प्रेसिडेंट कौन है हमारे, हम सबको वेंकटैया नायडू जो हैं हमारे जो वाइस प्रेसिडेंट हैं। ठीक है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो हैं वो अलग, जैसे फाइनेंस मिनिस्टर हो गया, निर्मला सीतारमन जी हैं।
तो प्राइम मिनिस्टर और जो भी उनकी जो कैबिनेट है, आपको मालूम है कि जो 15% जो होता है वो कैबिनेट होती है, वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की होती है। ये आपको याद रखना है। प्राइम मिनिस्टर कौन है? नरेंद्र मोदी, ये सबको मालूम है। और साथ साथ में अटॉर्नी जनरल, ठीक है, अटॉर्नी जनरल कौन है? के वेणुगोपाल। आपको ये सबको याद रखना है कि के वेणुगोपाल जो हैं वो हमारे अटॉर्नी जनरल हैं। ये आप नोट कर लें, के वेणुगोपाल, ठीक है, ये आप नोट कर लें कि हमारे जो के वेणुगोपाल हैं वो क्या है? अटॉर्नी जनरल, ठीक है। उसके बाद ये सब क्या हुआ, ये मैंने आपको बताया कि एग्जीक्यूटिव किस किस से होता है? प्रेसिडेंट से, ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, प्राइम मिनिस्टर, प्लस अटॉर्नी जनरल को क्या बोलते हैं? यूनियन एग्जीक्यूटिव्स, ठीक है। ये पार्ट 5th में इंक्लूडेड है। अब प्रेसिडेंट क्या होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज अ हेड ऑफ स्टेट, ठीक है, हेड ऑफ स्टेट है, ना कि हेड ऑफ गवर्नमेंट। हेड ऑफ गवर्नमेंट कौन होता है? ये है प्राइम मिनिस्टर। हेड ऑफ स्टेट कौन होता है? ये हमारा कौन होता है? ये प्रेसिडेंट होता है, ठीक है। प्रेसिडेंट इज अ नॉमिनल हेड, ठीक है, नॉमिनल हेड होता है, बट रियल कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर होता है। नॉमिनल कौन होता है? प्रेसिडेंट। ये आपको जो एमसीक्यूज हैं, जो आपका एमसीक्यूज टाइप क्वेश्चंस होते हैं, जैसे प्रीलिम्स में आता है या फिर स्टेट लेवल के जो एग्जाम्स हैं, वो सीधा सीधा पूछाता है कि प्रेसिडेंट कौन है, कौन सा हेड है, नॉमिनल है या रियल है। तो आपको मालूम होना चाहिए जो प्रेसिडेंट है वो नॉमिनल है, रियल में एग्जीक्यूशन जो करता है वो प्राइम मिनिस्टर करता है, ठीक है। फर्स्ट सिटीजन है, तो सिंपल सी बात है, फर्स्ट सिटीजन भी कौन है? प्रेसिडेंट है, ठीक है जी, आप सबको मालूम है। एज वेल एज कमांडर इन चीफ, ठीक है जी, सबसे जो कमांडर इन चीफ कौन है? वो भी प्रेसिडेंट है, ठीक है। मैंने आपको बता ही दिया, द्रौपदी मुर्मू जो है 15th नंबर की जो अभी इलेक्टेड हुई हैं, वो 15th नंबर की हैं, ठीक है। और वो आफ्टरनून जो 25 जुलाई से अभी कार्यभार संभाला है, ठीक है। तो इसके बारे में हम, तो मैंने आपको ऊपर क्वेश्चन पूछा था कि कौन सी फर्स्ट लेडी है, जो फर्स्ट लेडी कौन है जो प्रेसिडेंट बनी थी? तो वो प्रतिभा पाटिल, प्रतिभा पाटिल, ठीक है, ये आपको मालूम होना चाहिए। प्रतिभा पाटिल थी वो हमारी फर्स्ट वुमेन जो थी जो प्रेसिडेंट बनी थी इंडिया की, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट करते हैं कि आर्टिकल्स, कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो प्रेसिडेंट के रिलेटेड हैं वो हम डिस्कस करेंगे। आर्टिकल 52 टू 78 जो हमारा 5th पार्ट है, मैंने आपको बताया कि ये जो प्रेसिडेंट एग्जीक्यूट यूनियन जो एग्जीक्यूटिव्स हैं पार्ट 5th में हैं, ये सीधे सीधे क्वेश्चन आता होता है कि जो यूनियन एग्जीक्यूटिव्स हैं वो किससे डील करते हैं? पार्ट 5th ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये आपको याद रखना है। और 52 से लेके 78 तक के जो आर्टिकल है हम रिवाइज करेंगे धीरे धीरे, हम इसको मेमोराइज। फर्स्ट टर्म में आप सोचो कि फर्स्ट टर्म में आप देखें और आपको मेमोराइज हो जाएगा, ऐसा नहीं होता, आपको रिवीजन करनी पड़ती है, बार बार इसकी रिवीजन करें, ठीक है। जो आर्टिकल 52 क्या बोलता है कि इंडिया के पास एक प्रेसिडेंट होगा, ठीक है। प्रेसिडेंट 52 आर्टिकल क्या बोलता है कि इंडिया का एक प्रेसिडेंट होगा, ठीक है जी। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कौन, किससे डील करता है कि इंडिया का एक प्रेसिडेंट होगा? वो 52 आर्टिकल बोलता है। एग्जीक्यूटिव पावर्स जो हैं, यूनियन जो है उसकी जो एग्जीक्यूटिव पावर है वो किसमें? आर्टिकल 53 में। मोस्ट इंपॉर्टेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। 54th इलेक्शंस ऑफ प्रेसिडेंट, ठीक है, कि उसके इलेक्शंस कैसे होंगे, वो उसके बारे में, प्रेसिडेंट की इलेक्शंस कैसे होंगे इसके बारे में कौन सा आर्टिकल डील करता है। क्योंकि अभी इलेक्शंस हुए हैं तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि इलेक्शंस और किसके साथ डील करता है? 54 आर्टिकल। मैनर ऑफ, ये भी देखिए, मैनर ऑफ इलेक्शंस, ये दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि इलेक्शंस हुए हैं। मैनर ऑफ इलेक्शंस ऑफ प्रेसिडेंट ये भी इंपॉर्टेंट है। टर्म ऑफ ऑफिस, इसके बारे में हम सेक्शन बाय सेक्शन आगे आती जाएगी, हम टर्म भी पढ़ेंगे कि इसकी टर्म कितनी होगी और क्या उसकी एलिजिबिलिटी होगी, सब पढ़ेंगे। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको एक शॉर्ट पे में एक आर्टिकल्स की, जो जो आर्टिकल किस किस से डील करते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। 56 कौन से डील करता है? कहता है कि टर्म ऑफ ऑफिस, प्रेसिडेंट की टर्म क्या होगी? वो 35 एज का होगा, मिनिमम कम से कम वो 35 एज होना चाहिए, और 5 साल की टर्म है। उसके बारे में और भी आगे पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे। अभी ये आपको मैंने एक शॉर्ट पे एक समराइज की, हमने आगे क्या पढ़ना है उसके बारे में बता रहा हूँ, ठीक है। 57th आर्टिकल क्या बोलता है? एलिजिबिलिटी फॉर री इलेक्शन, की वो क्या इंडियन जो प्रेसिडेंट है वो री इलेक्ट हो सकता है या नहीं है, ठीक है।
58 आर्टिकल क्या बोलता है, क्वालिफिकेशन फॉर इलेक्शंस, ठीक है, कि क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, शुड बी इंडियन और 35 एज होनी चाहिए, मेंबर ऑफ लोकसभा के लिए वो एलिजिबल होना चाहिए। तो ये जो क्वालिफिकेशन हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे। 59 जो है वो क्या है, कंडीशन ऑफ प्रेसिडेंट की, जैसे कि वो अगर वो प्रेसिडेंट बनता है तो कहीं किसी भी ऑफिस में प्रॉफिट के रिगार्डिंग वो नहीं हो सकता, तो उसके रिगार्डिंग जो कंडीशंस हैं वो 59 आर्टिकल के हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या हो जाएगा आपके साथ, ये इंपॉर्टेंट हो गया 50, ये टर्म इंपॉर्टेंट हो गई, क्वालिफिकेशंस ये इंपॉर्टेंट हो गई, ठीक है। ओथ ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है जी। ओथ एंड एफर्मेशन, ओथ ऑफ एफर्मेशन, और ये और होगा, ठीक है। ओथ और एफर्मेशन सेम थिंग, ये आर्टिकल 60 इसके साथ डील करता है प्रेसिडेंट की। तो प्रेसिडेंट जो ओथ है वो किसके सामने करता है, तो सीजीआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एनवी नरमाना, ठीक है, जो अभी प्रेजेंटली चीफ जस्टिस हैं। तो उसके जो ओथ कौन इसको दिलाता है, प्रेसिडेंट को, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ठीक है। 61 आर्टिकल क्या बोलते हैं, प्रोसीजर ऑफ इम्पीचमेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट। आज तक वैसे तो इम्पीचमेंट हमारे प्रेसिडेंट की नहीं हुई है, इंडिया में कोई भी प्रेसिडेंट ऐसा नहीं है जिसकी इम्पीचमेंट हुई है, बट आर्टिकल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको इसका ध्यान रखना है कि ये आर्टिकल 61 है मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर इन सब में से तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट यही था। 71 आर्टिकल क्या बोलता है आपको, 71 आर्टिकल बोलता है कि मैटर रिलेटेड टू इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, अगेन, ठीक है। 72 क्या बोलता है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट, जैसे ये आपका प्रोसीजर ऑफ इम्पीचमेंट है ऐसे ही ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कि पावर ऑफ प्रेसिडेंट की ग्रांट पार्डन, मतलब जैसे कि कोई दोषी होता है, किसी ने क्राइम किया होता है, अगर वो अपनी सज़ा को कम कराना चाहता है या फिर किसी को डेथ सेंटेंस दिया जाती है, मौत की सज़ा दी जाती है, तो उसको कम करवानी है या उसको माफ़ करवाना है, तो उसकी जो पावर है वो किसके पास है, प्रेसिडेंट के पास। तो वो कौन से आर्टिकल के, कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से आर्टिकल में, 72 में वो डील करता है, ठीक है। 74 आर्टिकल क्या बोलता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू एड एंड एडवाइस टू द प्रेसिडेंट, ठीक है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये भी बनता है कि जो 74 आर्टिकल क्या बोलता है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो होते हैं वो क्या करते हैं, प्रेसिडेंट को एडवाइस करेंगे, ऐड करेंगे, ठीक है, एड मतलब हेल्प करेंगे, ठीक है। और 123 123 ये कौन सा आर्टिकल है, ये आर्टिकल डील क्या करता है कि ऑर्डिनेंस जो प्रोमिलेट, प्रेसिडेंट के पास ऑर्डिनेंस बनाने की, ऑर्डिनेंस देने की पावर होती है, तो वो कौन सी पावर है, 123। 143 आर्टिकल क्या बोलता है कि प्रेसिडेंट कंसल्ट कर सकता है विद सुप्रीम कोर्ट, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये सब ये जो नीचे आए हैं 123 ऑर्डिनेंस और ये जो है 143, काफ़ी बार ये क्वेश्चन में एग्जाम्स में आ चुके हैं, सो आप इन सब का होप सो आपको ये अंडरस्टैंड हुआ होगा। ये एक समरी है, आगे हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज हम इलेक्शंस ऑफ प्रेसिडेंट के बारे में पढ़ेंगे, फिर धीरे नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी जो क्वालिफिकेशंस हैं, अफर्मेशन हैं, ओथ के बारे में पढ़ेंगे, फिर ऐसे करके हम 2-3 वीडियो में इसको प्रेसिडेंट को कवर अप करेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम कि इलेक्शंस ऑफ प्रेसिडेंट कैसे होते हैं, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं कि इलेक्शंस ऑफ प्रेसिडेंट कैसे होते हैं, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप सबको मैंने बता ही दिया है कि जो इलेक्शंस ऑफ प्रेसिडेंट है वो कौन से आर्टिकल के साथ डील करता है, मैंने आपको ऊपर बताया। जो इलेक्शंस ऑफ जो प्रेसिडेंट हैं वो 54 आर्टिकल है, तो ये आपको ध्यान में रखना है कि जो 54 आर्टिकल है वो किससे डील करता है, ये आप ध्यान में रखें। 54 आर्टिकल इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट के बारे में डील करता है, ठीक है। इसीलिए मैंने सबसे पहले आपको कौन से ये आपको आर्टिकल कौन सा है, आर्टिकल 54, इसीलिए मैंने आपको ये कवर अप पहले ही करवाए हैं कि आर्टिकल आपको ध्यान में रखने हैं। हम रिवाइज करते जाएंगे जैसे जैसे हम, अगर इसको 4 या 5 बार रिवाइज कर लेंगे तो हमें ये मेमोराइज हो जाएंगे, ठीक है। क्योंकि ये सब आर्टिकल क्या हैं, सीरियल वाइज हैं, 55, 56, 57, तो याद करना बहुत टफ होता है, इसीलिए अगर हम रिवाइज करते जाएंगे 3-4-5 बार अगर रिवाइज कर लेंगे तो हमें आर्टिकल्स के बारे में याद होता जाएगा। ये एक बेस्ट वे होता है कि आप अगर रिवीजन करते हो 4 या 5 बार रिवीजन करते हो तो वो चीज़ आपके दिमाग में ऐसे छप जाती है वो कभी भूल नहीं सकते, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, ठीक है। तो प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड नॉट डायरेक्टली बाय द पीपल, ये क्यों, क्योंकि हम कभी भी प्रेसिडेंट को वोट नहीं करते हम, बट वोट कैसे होती है कि हमारे द्वारा क्या चूज़ होता है, एमएलए, एमएलए हम चूज़ करते हैं, ठीक है जी। तो एमएलए
जो डायरेक्टली जो हमारे इलेक्टेड जो मेंबर्स होते हैं, जो एमएलएज होते हैं या एमपीज होते हैं राज्यसभा में, वो क्या करते हैं, वो पार्टिसिपेट करते हैं किसमें, प्रेसिडेंट की जो इलेक्शंस में, ठीक है, एमएलए और एमपीज। तो वो कैसे करते हैं वो आगे हम देखेंगे, ठीक है जी। तो डायरेक्टली सीधी सी बात है कि हम डायरेक्टली प्रेसिडेंट जो वो इलेक्टेड नहीं होता है पीपल, लोगों के द्वारा, कौन होता है डायरेक्टली, बाय द पीपल, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर, जो पीएम ऑफ इंडिया, जो इंडिया है, प्राइम मिनिस्टर जो है वो चूज कैसे होता है, बाय द पीपल, डायरेक्टली चूज होते हैं, ठीक है जी। ये आपको ध्यान में रखना है कि जो प्रेसिडेंट है वो डायरेक्टली चूज नहीं होते हैं, ठीक है। सेकेंडली, अब इसमें क्या है, जो ये इलेक्शंस होते हैं उसके लिए कैसे वो इलेक्शंस होते हैं उसके बारे में हम देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें मालूम होना चाहिए, इलेक्टेड मेंबर ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा के ही इसमें पार्टिसिपेट, कौन कौन पार्टिसिपेट करेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये ध्यान में रखना है, इलेक्टेड मेंबर, नॉट नॉट नॉमिनेटेड, ये हैं आपको नॉमिनेटेड मेंबर्स, ठीक है जी। हम सबको मालूम है कि हमारी जो लोकसभा है और राज्यसभा है उसमें इलेक्टेड मेंबर्स हैं और नॉमिनेटेड मेंबर हैं। तो जो इलेक्शंस, जो प्रेसिडेंट के इलेक्शंस होते हैं उसमें क्या, लोकसभा और राज्यसभा में जो इलेक्टेड मेंबर हैं वही पार्टिसिपेट करते हैं, नॉमिनेटेड मेंबर्स नहीं करते। सेकेंडली, इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ स्टेट, ठीक है, जो लेजिस्लेटिव असेंबलीज होती हैं उसके जो इलेक्टेड मेंबर, फिर अगेन ये डोमिनेटेड मेंबर्स इसमें पार्टिसिपेट नहीं करते। आपको ये ध्यान में रखना है कि जो नॉमिनेटेड मेंबर्स हैं वो इसमें पार्टिसिपेट नहीं करते, ठीक है। तो आपको ये चीज़ें अपने ध्यान में रखनी है। थर्ड, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली यूटीज ऑफ यूटीज दिल्ली एंड पुडुचेरी, क्योंकि इनमें लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं, इसीलिए जो इलेक्टेड मेंबर ऑफ जो दिल्ली एंड पुडुचेरी जो यूटीज हैं इनके भी मेंबर्स क्या करेंगे, पार्टिसिपेट करेंगे, किसमें करेंगे, प्रेसिडेंट, बट इसमें भी नॉमिनेटेड मेंबर्स नहीं पार्टिसिपेट करेंगे। तो ये आपको ध्यान में रखना है, क्वेश्चन वो सीधा सीधा डालेगा कि नॉमिनेटेड मेंबर्स क्या इलेक्शंस में जो प्रेसिडेंट का इलेक्शंस होते हैं उसमें पार्टिसिपेट करते हैं या नहीं करते हैं, या फिर ऐसे होगा कि कौन से मेंबर्स हैं वो पार्टिसिपेट नहीं करते। तो आपको ये ध्यान में रखना है, नॉमिनेटेड मेंबर जो हैं वो कभी भी प्रेसिडेंट के जो इलेक्शंस होते हैं उसमें कभी पार्टिसिपेट नहीं करते, ठीक है। सेकेंडली, हम क्या, जो प्रेसिडेंट के जो इलेक्शंस होते हैं वो कैसे होते हैं, वो विद द सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, ये देखिए लिखा हुआ है, सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय द मीन ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट बाय द सीक्रेट बैलेट, ठीक है। ये सब आपको ध्यान में रखना है कि जो सिंगल ट्रांसफरेबल वोट इसके मीडियम से और सीक्रेट वॉलेट के थ्रू से ये जो प्रेसिडेंट के इलेक्शंस होते हैं, ठीक है। तो मैं आपको एक थोड़ा सा छोटा सा आपको एक बताना चाहता हूँ कि जो इलेक्शंस उनके होते हैं वो कैसे होते हैं, कैसे उनकी वोट को कास्ट किया जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज होते हैं, मैं आपको यहाँ रब करके बताता हूँ, ठीक है। उनकी जो वोट की जो एमएलए, क्योंकि लेजिस्लेटिव असेंबली क्या, एमएलए तो चूज होते हैं, ठीक है, एमएलए, ठीक है। तो इनकी जो वोट है उसकी पावर क्या होती है, उसकी वैल्यू क्या होती है, जो हमारी टोटल पॉपुलेशन होगी, ठीक है जी, टोटल पॉपुलेशन होगी, ठीक है, ऑफ स्टेट, क्योंकि ये स्टेट के ही तो होते हैं, ऑफ स्टेट डिवाइडेड बाय, ठीक है, ये क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है कि टोटल नंबर जो इलेक्टेड मेंबर है, सिंपल सी बात है कि टोटल पॉपुलेशन अगर, ये देखिए, अगर टोटल पॉपुलेशन अगर 100 है और जो इलेक्टेड मेंबर हैं वो 10 हैं, तो क्या वोट की पावर आई, 10, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई 1/1000, ये देखिए मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पे मल्टीप्लाई 1/1000, ठीक है, ये भी है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, अगर आप इसकी कटिंग करेंगे तो क्या इसकी पावर आ गई, मतलब एक वोट की वैल्यू कितनी है, पॉइंट ये, तो क्या वैल्यू आई
0.001 ये एक जो एमएलए की वोट की पावर है। मतलब मैंने आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू बताया है कि अगर पॉपुलेशन 100 है, मैं आपको फिर से ये रब करके बताता हूँ। जैसे कि ऊपर पॉपुलेशन थी, लेट्स सपोज किसी स्टेट में 100 पॉपुलेशन है, उसके जो इलेक्टेड मेंबर हैं वो 10 हैं, ठीक है। तो उसको अगर हम 1/1000 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, नंबर ऑफ टोटल पॉपुलेशन ऑफ स्टेट, ठीक है जी, जो इलेक्टेड मेंबर्स नॉट नॉमिनेटेड, नॉमिनेटेड इसमें इंक्लूडेड नहीं है, जो 10 हैं ये कौन से हैं, नॉमिनेटेड हैं, ये नॉमिनेटेड हैं, आपको ये ध्यान में रखना है, ये नॉमिनेटेड हैं। पॉपुलेशन तो टोटल आएगी, ये नॉमिनेटेड है, इस इलेक्टेड है, नॉमिनेटेड नहीं है, आपको ध्यान रखना है, ये नॉमिनेटेड नहीं है, ये इलेक्टेड है, इसमें नॉमिनेटेड एक भी नहीं है, ठीक है। मल्टीप्लाई बाय 1/1000, तो इसके साथ अगर आप कटिंग करेंगे, ये इसके साथ ये गया तो 1/100 आ गया, तो एक जो वोट होगी उसकी वैल्यू क्या होगी, ये आपकी इसकी वैल्यू होगी, ठीक है दोस्तों। तो सॉरी, ये इसकी वैल्यू होगी 0.1, ठीक है। ये आपका पॉइंट एक गलत लग गया, 0.01। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि इसकी जो ऐसे एमएलए की जो वोट की पावर है, वोट की वैल्यू, एमएलए की जो वोट की वैल्यू कितनी आ गई, 0.1, ये आपको ध्यान में रखना है, ये किसकी, एमएलए की। अब आते हैं एमपीस, जो राज्यसभा में होते हैं, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं, उनकी जो वैल्यू है वो कैसे होती है, जितने भी टोटल वैल्यू ऑफ ऑल द स्टेट, ठीक है, जो एमएलए होते हैं, टोटल एमएलए ऑफ टोटल स्टेट्स, टोटल जितने भी हमारी 28 स्टेट हैं उनके एमएलए डिवाइडेड बाय इलेक्टेड मेंबर, जो इलेक्टेड मेंबर ऑफ एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, अगर हम इनको डिवाइड कर देंगे एंड, तो हमारे पास क्या आ जाएगी, एमपी की वैल्यू, ठीक है। तो एमएलए को जो टोटल एमएलए हैं, टोटल वैल्यू ऑफ वोट, ठीक है, जो एमएलए की जो वोट, इसकी जो वोट, ये वोट आई, ठीक है, जो एमएलए की वैल्यू होगी, उसकी जो वोट होगी, उसके जो जितने भी ऑल स्टेट के जितने भी एमएलए हैं उनकी जो वोट होगी, उसको डिवाइडेड बाय जो एमपीज इलेक्टेड मेंबर हैं, वो उसको अगर हम डिवाइडेड कर देंगे, तो हमारे पास क्या आएगी, वैल्यू ऑफ वोट ऑफ द एमपीज, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने एमएलए की कैसे की, टोटल जो पॉपुलेशन थी उसको हमने क्या किया, नॉमिनेटेड जो एमएलए थे उनके साथ डिवाइड किया, मल्टीप्लाई बाय 1/1000, ठीक है। ये कौन सी हमारी वैल्यू आई, एमएलए की। और सेकेंडली एमपीज की वैल्यू कैसे निकालनी, जितने भी हमारे एमएलए हैं उनकी जो वैल्यू 0.1 आई, ठीक है, 0.1 आई, जितनी भी स्टेट्स हैं उनके सभी की वैल्यू को हम ऐड कर देंगे, ठीक है, डिवाइडेड बाय क्या करेंगे, जो इलेक्टेड मेंबर ऑफ एमपीज, तो हमारे पास क्या आ जाएगी, जो एमपीज की वैल्यू है वो आ जाएगी, ठीक है जी। और ये कौन सी कैसे ये होता है, जो इलेक्टोरल होता है, ये होता है ट्रांसफरेबल प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सेक्रेट वॉलेट, ठीक है जी। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि जो प्रेसिडेंट की जो हमारी वैल्यूज़ होती हैं, एमपीज़ की वैल्यू और एमएलए की जो वैल्यू है वो इलेक्टेड मेंबर्स की होती हैं, ठीक है दोस्तों। उसके बाद जो इनका इलेक्टोरल कोटा है वो टोटल वैलिड वोट्स जितनी भी पोल्ड हुई डिवाइडेड बाय 1+1 अपॉन, मतलब ये आपको मैं एक और बता देता हूँ। थर्ड जो इसका जो इलेक्टोरल कोटा होता है, जो फॉर्मूला आएगा वो टोटल वैलिड, टोटल नंबर ऑफ वैलिड वैलिड वोट्स वोट्स पोल्ड, इतनी पोल्ड हुई डिवाइडेड बाय 1+1 एंड +1, ठीक है। ये सारा ये ऐसे, तो इक्वल टू 2 आ गया ना। तो इसके साथ जब हम कोटा करेंगे तो हमारा इलेक्ट्रोल जो वैलेट है उसका रिजल्ट आएगा, और ये क्या होगा, इंडिकेशन होगा कि किसको फर्स्ट मार्क किया, सेकंड मार्क किया, थर्ड मार्क किया और फोर्थ मार्क किया। अगर किसी में क्लैश होता है तो उसकी जो वोट है वो एक, मैं आपको ये वाला जो मतलब जैसे इसकी जो अच्छे से आपको एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें हम यही डिस्कस करेंगे कि ये वैल्यू कैसे आएगी, आगे हम इसकी वैल्यू को कैसे निकालेंगे और कैसे ट्रांसफरेबल वोट को एक सिंगल सिंगल में, क्योंकि अगर मैं इसमें समझाने लगूंगा तो ये वीडियो आपको बोरिंग सी लगेगी।
तो हम इसको आपको सिंपल सा बता रहा हूँ कि एमएलए की वैल्यू होती है, एमपीज़ की वैल्यू होती है, और जो टोटल वैलिड वोट्स हैं उनको डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1 के साथ हम करते हैं, तो जो प्रेसिडेंट के इलेक्शंस हैं वो जिसको ज़्यादा मिलती हैं उसको इलेक्टेड किया जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या आता है इसमें कि जो प्रेसिडेंट है वो कौन से प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय द सिंगल ट्रांसफरेबल वोट बाय द वोट ऑफ सेक्रेट वॉलेट के थ्रू ही इनकी सिलेक्शंस होती हैं। तो ये हाँ हमारा कि इनकी जो प्रेसिडेंट है वो कैसे इलेक्ट होता है, हमने अच्छे से डिस्कस किया। और जो इसका जो प्रोसेस है, मैं होप सो मैं नेक्स्ट जो वीडियो बनाऊंगा मैं आपको एक प्रोसेस बताऊंगा कि कैसे जो मेंबर्स हैं विद एग्जांपल बताऊंगा, सो दैट कि आपको एक जनरल नॉलेज भी रहे कि कैसे प्रेसिडेंट के जो इलेक्शंस होते हैं वो कैसे होते हैं। क्योंकि हम काफ़ी कैलकुलेशंस होते हैं, हम बहुत टफ जाते हैं कि अरे हमें समझ नहीं आया कि ये ट्रांसफरेबल वोट क्या है। हम पढ़ तो लेते हैं, हमारे माइंड में होता भी है ट्रांसफरेबल, बट कौन सी ट्रांसफरेबल, कैसे ट्रांसफरेबल। तो उसके लिए मैं एक प्रॉपर वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको एक एक वैल्यू बताऊंगा कि एमएलए की वैल्यू कैसे आई, एमपी की वैल्यू कैसे आई, उसकी टोटल वैल्यू कास्ट कैसे हुई, टोटल नॉमिनेटेड वैल्यू कैसे आई, और लास्ट में वो कैसे सिंगल ट्रांसफरेबल वोट के थ्रू वो उनकी सीक्रेट वॉलेट के थ्रू जो सिलेक्शन होती है, जो प्रेसिडेंट है वो इलेक्ट किया जाता है। ठीक है, तो ये आज की वीडियो जो है इसी के साथ हम क्लोज करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।